अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का चैप्टर 15 रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो देखेंगे ये क्या होती है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और इसमें जो थ्योरम्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप थ्योरी में हमने क्या देखा था कि जब भी एक ग्रुप से रिलेटेड हमने कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी हो तो हमारे पास उसका एक तरीका क्या होता है कि हम उस ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्शन देखते हैं कि एक ग्रुप हमारे पास जिसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है वो दूसरे ग्रुप के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, जिससे हम उस ग्रुप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। और इसमें क्या होता था कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में हमारे पास जो ग्रुप्स के ऑपरेशन थे वो प्रिजर्व रहते थे। अब हम क्योंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ चेंज क्या आएगी कि हमारे पास जो रिंग के ऑपरेशन हैं वो प्रिजर्व रहेंगे। तो देखते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होती है। A ring homomorphism phi from a ring R to a ring S is a mapping from R to S that preserve the two ring operations। मीन्स कि हमारे पास एक मैपिंग होती है दो रिंग्स के दरमियान। इस पर पहले ग्रुप्स के दरमियान थी, अब रिंग्स के दरमियान होगी। और इसमें हमारे पास जो रिंग के दो ऑपरेशन होते हैं एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसके बाद हम क्या देखते हैं, रिंग आइसोमॉर्फिज्म। कि हमारे पास एक रिंग आइसोमॉर्फिक कब होती है। रिंग होमोमॉर्फिज्म ऊपर हम उसकी डेफिनेशन देख चुके हैं। तो पहले अगर हमारे पास एक रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है लेकिन उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं, मीन्स कि वो रिंग हमारे पास वो मैपिंग क्या हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, मीन्स कि बाइजेक्टिव भी हो। रिंग होमोमॉर्फिज्म भी हो और बाइजेक्टिव भी हो, तो इस तरह की रिंग को हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास रिंग आइसोमॉर्फिक है। तो आइसोमॉर्फिक को और होमोमॉर्फिज्म को उसको देखते हैं। आइसोमॉर्फिक हमारे पास हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमने क्या शो करना हो कि दो रिंग्स हमारे पास अलजेब्रिकली आइडेंटिकल है, मीन्स कि अगर दो हमारे पास रिंग्स सेम है तो हम क्या कहेंगे कि वो आइसोमॉर्फिक है। दूसरी तरफ हम होमोमॉर्फिज्म इज यूज टू सिंप्लीफाई अ रिंग। जब हमने रिंग को सिंप्लीफाई करना होता है, मीन्स कि जब हमारे पास दो सिमिलर टाइप्स की, उनके नेचर अंदर से उनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी फॉर्म सेम होती है, तो उस समय हम होमोमॉर्फिज्म का वर्ड यूज़ करते हैं। अब जो ऊपर हमने डेफिनेशन रिंग होमोमॉर्फिज्म की थी उससे रिलेटेड ये एक डायग्राम है जिसमें दो रिंग्स मैंने ली हैं, आर और एस। आर के एलिमेंट्स देखें, आर में हमारे पास एक एलिमेंट स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ये देखें ये किस तरीके से मैप हो रहे हैं, फाई ए और फाई बी पर। इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट है ए डॉट बी, वो वहाँ पे किस तरह मैपिंग में जा रही है। जब उस पर ऑपरेशन हम मैप करते हैं तो हमारे पास फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी आता है। इसी तरह सेम एडिशन में भी हमारे पास आप देख सकते हैं कि क्या सीन होता है कि ए प्लस बी। तो ये जब हमारे पास इसकी मैपिंग होती है तो ये क्या बन जाता है, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। तो इसको मज़ीद एग्जांपल से देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एग्जांपल वन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारे पास मैपिंग यहाँ पे जो है वो है z से जेड एन पर। और n यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और इस मैपिंग को उन्होंने डिफाइन कैसे किया है कि जब भी हम z से कोई इंटीजर लेंगे k, तो वो किस तरह होगा, वही k आगे मॉड n पे डिफाइन होगा। तो हम इसको देखते हैं, मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए यहाँ से, ए और बी, जो कि जेड से बिलोंग करते हैं। तो अब वही रिंग की जो दो ऑपरेशंस है वो हम यहाँ पे ऑपरेट करवाते हैं। पहले एडिशन। एडिशन में मेरे पास क्या होगा, ए प्लस बी फाई ऑफ ए प्लस बी। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने इस मैपिंग को डिफाइन कैसे किया है, के से के मॉड एन पर। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मॉड एन, और यहाँ जो मॉड है वो इन दोनों के साथ ऑपरेट होगा। तो ए मॉड एन एंड बी मॉड एन। तो जब भी हमारे पास किसी एलिमेंट के साथ मॉड एन आ रहा है तो ऊपर जो हमने मैपिंग डिफाइन की उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख देंगे, फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे था एडिशन। अब आती है मल्टीप्लिकेशन की बारी। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हम पहले लिखेंगे फाई ऑफ ए प्लस बी। तो ये किसकी इक्वल आएगा, फाई ऑफ फाई, ये सॉरी ए बी मॉड एन। तो मॉड यहाँ पे भी दोनों के साथ अप्लाई होगा। और यहाँ क्या हम कह देंगे कि फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी। तो क्योंकि रिंग के यहाँ पे दोनों ऑपरेशंस प्रिजर्व हो गए हैं तो हम इस मैपिंग को क्या कहेंगे कि मैपिंग हमारे पास एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। इसके बाद एग्जांपल टू। एग्जांपल टू में मेरे पास क्या है, हमने मैपिंग ली है कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स पर, सी से सी पर। तो इस तरह की मैपिंग को हमने डिफाइन कैसे किया है कि जब मैं फर्स्ट सी से
ए प्लस बी एक एलिमेंट लूँगा तो वो आगे मैप कैसे होगा, ए माइनस बी की फॉर्म में, ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो अब हमने देख ली कि मैपिंग हमारी किस तरीके से डिफाइन है। तो हमने यही शो करना है कि ये मैपिंग क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो देखते हैं, मैंने दो एलिमेंट्स दोबारा ले लिए सी से। तो अब हम क्या करेंगे, फाइव ऑफ ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। तो इसकी एडिशन फर्स्ट ऑपरेशन रिंग का। तो देखें ये किस तरीके से फिर ऑपरेट हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी आयोटा। पहले इस तरीके से हुआ, तो इसको फिर मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ए माइनस बी आयोटा प्लस सी माइनस डी आयोटा, इस फॉर्म में आ गया। और जब भी हमारे पास ए माइनस बी आयोटा की फॉर्म में कोई एलिमेंट होगा तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो हम इसको फिर कैसे लिख देंगे, फाइव ऑफ ए प्लस बी आयोटा प्लस फाइव ऑफ सी प्लस डी आयोटा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन प्रिजर्व हो गया। सेकंड में हम क्या करेंगे, हमने यही दो जो ऊपर हमने दो एलिमेंट्स लिए, इनको इनकी मल्टीप्लिकेशन की मैपिंग जो होगी वो हमने डिफाइन करवानी है। तो देखें, पहले मैंने लिया फाइव ऑफ ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई सी प्लस डी आयोटा। तो पहले इनको मैंने इस ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद रियल्स को मैंने अलग ब्रैकेट में और इमेजिनरी जो है हमारे पास उनको मैंने अलग ब्रैकेट में कर लिया। इसके बाद मैंने क्या किया है कि हमारे पास ए सी प्लस बी सी आयोटा और बी डी प्लस ए डी आयोटा, मैंने इस तरीके से इनको लिख लिया। इसके बाद अब हमारे पास क्या होगा, अब हमने ये फंक्शन जो हमारे ऊपर डिफाइन किया हुआ है हमने वो ऑपरेट करवा देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी माइनस सी डी प्लस ए डी आयोटा। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा के उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी आयोटा प्लस बी डी माइनस ए डी आयोटा। मीन्स कि अब जो मेरे पास ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये माइनस की फॉर्म में मीन्स की डिफाइन हो चुके हैं। तो इनको अगर हम दोबारा मैपिंग के साथ लिखें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास कि फाइव ऑफ ए सी प्लस बी सी आयोटा। इसी तरह हमारे फाइव ऑफ आगे डॉट के साथ फाइव ऑफ बी डी प्लस ए डी आयोटा। मीन्स कि हमारे पास दोनों फंक्शन यहाँ पे भी डिफाइन हो चुके हैं। तो ये अभी हमारे पास जो मैपिंग है ये क्या होगी, रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी। इसके बाद एग्जांपल 3 देखते हैं। ये भी सिंपल है, इसमें हमारे पास देखें z से z पे हमने देख ली, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स पर भी देख ली। अब हमारे पास r से r पर है, मीन्स कि एक पोलिनोमियल रिंग है जो कि r रिंग पे मैप कर रही है। तो जब भी हम एक पोलिनोमियल लेंगे f ऑफ x, मीन्स कि इस मैपिंग को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है कि f ऑफ x इज डिफाइंड बाय f ऑफ 1। तो हमने इसको भी क्या शो करना है कि हमारे पास क्या है, ये मैपिंग रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए r ऑफ x से, दो पोलिनोमियल्स, तो उनकी एडिशन देखें, दो पोलिनोमियल्स जब भी ऐड होंगी तो मेरे पास एक नई पोलिनोमियल आ जाएगी। मैंने उसे कह दिया h ऑफ x। तो क्योंकि हमारे पास ऊपर मैपिंग जो डिफाइन है वो क्या है कि हमारे पास क्या होगी, किस पे मैप करेगी, f ऑफ 1 पे। तो इसलिए जो मेरे पास नहीं आती इसलिए मैंने पोलिनोमियल ली है, इनकी एडिशन से h ऑफ x वो किस तरह आ जाएगी, h ऑफ 1। और यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है कि h ऑफ 1 किसकी इक्वल है, f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1। तो जब 1 की फॉर्म में आएगी तो हम इसको वापस कैसे लिख सकते हैं, फाइव ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स और प्लस फाइव ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास पहला ऑपरेशन प्रिजर्व हो गया। इसी तरह दूसरे ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन का है, तो उसमें भी जब दो पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास एक तीसरी पॉलिनोमियल आएगी जिसे मैंने क्या कह दिया, एच ऑफ एक्स। तो ये भी हमारे पास क्या होगी आगे, फाइव ऑफ एच ऑफ 1 और एच ऑफ 1 किसकी इक्वल आती है, एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1, इसमें लिख सकते हैं हम। तो इसलिए हम इसको भी क्या कह देंगे, फाइव ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइव ऑफ जी ऑफ एक्स। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे भी रिंग के दोनों ऑपरेशन क्या हो गए, प्रिजर्व हो गए। तो क्योंकि यहाँ पे भी दोनों ऑपरेशन प्रिजर्व हो गए तो हम ये क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास मैपिंग है वो भी क्या है, हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म है। इसके बाद आती है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या है कि हमारे पास मैपिंग इस पर डिफाइन है। देखिए जो हमने पहले 3 एग्जाम्पल्स देखी हैं उनमें हमारे पास जो मैपिंग थी और अब जो चौथी एग्जांपल में हम देख रहे हैं वो मैपिंग डिफरेंट है। मीन्स कि इसमें हमारे पास एक रिंग के अंदर जो सब रिंग्स होती हैं हमने इस बार वो ली हैं, सब रिंग्स के दरमियान जो मैपिंग है इस बार हम वो ले रहे हैं। तो वो Z4 से Z10 पे हमने मैपिंग ली है और इसको डिफाइन कैसे किया है, x से 5x पर।
तो हमने क्या शो करना है कि ये क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो देखें, ये जो मैंने पहला सारा प्रोसेस किया है सेम ऊपर 3 एग्जांपल्स के लिए जैसे किया था वैसे किया, तो ये एक वे में सही है, लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा प्रोसेस भी करना है। सिर्फ इतना करेंगे जितना अभी मैंने यहाँ पे किया, तो ये हमारा प्रोसेस क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें कुछ एडिशनल वर्क भी करना है, तो वो मैं आप दिखाता हूँ वो हमने कैसे किया। मैंने दो एलिमेंट्स लिए Z4 से, ठीक है, तो इनकी एडिशन। अब देखें, डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास Z4 है, इसके दो एलिमेंट्स लिए हैं, उनकी एडिशन भी क्या होगी, Z4 से बिलोंग करेगी। तो इसको डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी रियल नंबर को या इंटीजर को डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि x और y दोनों z से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी एडिशन भी z से बिलोंग करेगी। तो x प्लस वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 4q1 प्लस r। यहाँ पे मेरे पास जो q है वो क्या है, कोशेंट है, और r क्या है, रिमाइंडर है। तो अब इनकी एडिशन जो है हमारे पास है 5x प्लस वाई, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 5 4q प्लस r1 इस तरीके से। जबकि यहाँ पे क्योंकि हमारे पास Z4 है, Z4 हमने रिंग ली हुई है, इसलिए हमारे पास, और वैसे भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मेन रिमाइंडर चाहिए, इसलिए हम क्या लिख देंगे, 5 और 5 ये हमारे पास ऊपर जो मैपिंग डिफाइन है वो क्या है कि 5x किसके इक्वल आएगा, 5x के। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 5 है, ये क्या आ जाएगा 5 और R1 की वैल्यू हम यहाँ साइड पे जो मैंने लिखी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या आएगी, R1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 4q1। तो ये यहाँ R1 की जगह पुट कर देंगे और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर मैपिंग कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है, Z4 से Z10 पर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 5x प्लस 5y माइनस 20q1। मॉड 10 लेंगे तो ये हमारे पास जो माइनस 20q1 है ये 0 हो जाएगा। अब पीछे क्या बचेगा, 5y प्लस 5x। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, 5x और 5y। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज़ होगी, जब हमने दो x और y को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास उसको हम डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, 4q2 प्लस r2 इस तरीके से। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, 5xy इज इक्वल टू 4q2 प्लस r2। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि रिमाइंडर हमें चाहिए होता है, तो हम लिखेंगे 5r2 जो कि किसके इक्वल आएगा, जो हमें ऊपर मैपिंग डिफाइन है 5r2 के। r2 हमने साइड पे कैलकुलेट किया हुआ, वो पुट करेंगे और 5 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। मॉड 10 है हम जानते हैं, तो यहाँ पे जो माइनस 20q है वो पे अगेन 0 हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 5x और 5y, और जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5x.5y। जहाँ और यहाँ से फिर हमारे पास रिंग के दोनों ऑपरेशन प्रिजर्व हो गए और मैपिंग हमारे पास क्या होगी, रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी। तो ये प्रोसेस हम तब करेंगे जब हमें सब रिंग्स दी जाएंगी, सब रिंग्स के दरमियान मैपिंग होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे पास क्या है, Z12 से Z30 है, वेयर हमारे पास जो अब उनको इस मैपिंग को डिफाइन किया हुआ है वो है x से ax पर, और यहाँ उन्होंने बताया कि ax में मैं यहाँ से 5 10 20 इनमें से कोई भी नंबर ले सकता हूँ। तो मैंने पहले लेट कर लिया a को 15। तो अब हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन है वो कैसे है, 5x से 15x पर, ठीक है। तो अब हमने एलिमेंट्स लेने किधर से हैं, Z12 से। तो मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए Z12 से, x और y। उनके एडिशन फिर किस तरीके से मैं लिखूंगा, इस बार मैं x प्लस वाई को लिख दूंगा 12q1 प्लस r1। ये मैंने लिखूंगा डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, क्योंकि Z12 से मैंने Z12 के अंदर इंटीजर्स हैं, x भी y भी, उनके एडिशन भी, x प्लस वाई भी इंटीजर है, और इंटीजर को हम डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो मैंने इसलिए लिख दी 12q1 प्लस y1। तो वो मैंने यहाँ पे लिखी 5 के अंदर, और हमें क्योंकि रिमाइंडर चाहिए होता है तो हम क्या लिखेंगे, 5 r1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइड से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r1 की वैल्यू जब पुट करेंगे और 15 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे जो मेरे पास -180q1 है, क्योंकि मेरे पास जो मैपिंग
12z से कहाँ है, z12 से z30 पर, तो इसलिए ये हमारे पास mod 30 होगा यहाँ पे, और जो -180 को 0 कर देगा। पीछे हमारे पास वही 15x प्लस 15y बच के, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5x प्लस 5y। तो ये हमारे पास एडिशन प्रिजर्व होगी। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, वो भी सेम इसी तरह कि हमारे पास क्या होगा, 12q1 प्लस r1, इस तरह लिख देंगे मैपिंग में, जहाँ से हमारे पास r आ जाएगा 5r1, और ये हमारे पास जो ऊपर मैपिंग डिफाइन है वो हमने क्या ली है, 5x से 5 से 15x पे, तो हमारे पास यहाँ जो 5r1 है ये कैसे आ जाएगा, 15r1। r1 की जो वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की है वो पुट कर देंगे, और 15 को अंदर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास 180 अगेन 0 हो जाएगा, और पीछे जो बचेगा 15x डॉट 15y, तो उसको हम 5 के साथ लिख लेंगे। मीन्स कि हमारे पास यहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फिर प्रिजर्व कर देंगी। तो ये भी मैपिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब इसी सेम मैपिंग के लिए पहले मैंने ए को 15 लिया था, अब मैं लूँगा 5, और सेम प्रोसेस हमारे पास यहाँ अगेन हो जाएगा। कैसे कि अब हमारे पास 5 है, 5x पे है, तो मैं क्या करूँगा, x प्लस वाई को इस पर कैसे लिखूँगा, वही 12q1 प्लस r1, वहाँ से हम क्या आ जाएगा हमारे पास 5 जो इस पर कैसे डिफाइन होगा, पहले 15r1 था, अब 5 है, 5 की वैल्यू पुट करेंगे और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब मेरे पास क्या आया, पहले 180 आया था, 60 आया, मॉड हमारे पास अब भी 30 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, और हमारे पास वही एडिशन प्रिजर्व कर जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही सीन होगा कि हमने पहले इनकी प्रोडक्ट के लिए डिवीजन एल्गोरिदम की जो फॉर्म इसकी इक्वल आती है वो लिख देनी है, और 5r2 जो कैसे डिफाइन होगा, 5r2 पर r2 की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ से हमारे पास जो 60 है वो फिर 0 हो जाएगा मॉड 30 की वजह से। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 5 ऑफ y, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5x.5y। तो ये हमारे पास होगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। इसमें क्या कहा हुआ है हमें कि हमारे पास एक रिंग है, एक हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है विद करेक्टरिस्टिक 2। करेक्टरिस्टिक का हमें पता है कि रिंग के किसी भी एलिमेंट को जब हम करेक्टरिस्टिक के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो क्या आता है, 0 आता है, 0 हो जाता है। तो हमें करेक्टरिस्टिक बताई हुई इस रिंग की, और मैपिंग किस तरह की है, r से r पर, और डिफाइन इसको किस तरीके से उन्होंने किया हुआ है कि 5 इज इक्वल टू a स्क्वेयर होगा। ठीक है, तो हमने शो करना है कि ये हमारे पास क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं r से दो एलिमेंट्स लेता हूँ a b, तो इनकी एडिशन किस तरीके से होगी, 5 प्लस b किसकी इक्वल आएगा, a प्लस बी होल का स्क्वेयर, इसकी इक्वल आ जाएगी क्योंकि ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो स्क्वेयर जब मैं ओपन करूँगा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, और 2 हम जानते हैं क्या है, हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, और ए बी क्या है, रिंग के एलिमेंट्स हैं। तो मैंने ऊपर पहले भी बताया कि करेक्टरिस्टिक क्या होती है, कि जब भी हम करेक्टरिस्टिक जो भी हो उसको रिंग के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। इसलिए मेरे पास यहाँ आंसर 0 हो जाएगा, और बाकी क्या बचेगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 ऑफ ए प्लस 5 ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन प्रिजर्व कर गई, और इसी वे में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन भी, कि मेरे पास ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ए बी डॉट ए बी, तो मेरे पास ए का स्क्वायर अलग, बी का स्क्वायर अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिंग क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, ये 5 ऑफ a.5 ऑफ b। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है, एग्जांपल 7। इसमें हमारे पास क्या हुआ है कि मैपिंग हमें दो तरह की दी हुई है, मीन्स कि हम इन दोनों में से कोई भी मैपिंग ले सकते हैं। एक मैपिंग क्या है, z से 2z पर, और दूसरी क्या है, या फिर क्या हो सकती है, 2z से z पर। इनमें से कोई भी मैपिंग ले लें जिसको डिफाइन कैसे किया हुआ है, 5 ऑफ a इज इक्वल टू 2a। तो अब हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि हमने बताना है कि ये मैपिंग रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो देखें, हमने ऊपर डेफिनेशन क्या पढ़ी है रिंग होमोमॉर्फिज्म की, कि ये मैपिंग होती है दो रिंग्स के दरमियान। ठीक है,
तो यहाँ पे जो मेरे पास 2z है, ये मेरे पास रिंग ही नहीं बन रहा। यहाँ उन्होंने क्या बताया, ये देखें, ये बट इन दिस केस z in z multiplicative identity 1 exists, but in 2z does not have multiplicative identity। कि 2z के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही नहीं है, तो इसलिए ये रिंग ही नहीं है। और रिंग नहीं है तो हमारे पास, क्योंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म हमेशा दो रिंग्स के दरमियान बनती है, तो दो रिंग्स के दरमियान मैपिंग होती है। क्योंकि यहाँ पे ये कि हमारे पास रिंग ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो मैपिंग डिफाइन है वो क्या है, इज़ नॉट ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक। इसके बाद हम एग्जाम्पल 8 देखेंगे और उसके बाद हम थ्योरम्स देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।